नमस्कार, हिंदी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। चाइना को मारने के बाद भारत ने पीओके पर कर दी कई देशों को चेतावनी। पीओके पर भारत के आक्रामक रूप से घबराए पाकिस्तान ने जब भारतीय जवानों से चीनी सैनिकों को पिटते देखा तो पाकिस्तान भी रो रहा है, वो भी बिना आवाज के। चीन की कुटाई से पहले पाकिस्तान ने एक ऐसी हरकत की जिसे देख पाकिस्तान को लगा कि भारत इस पर हरकत नहीं देगा या ध्यान नहीं देगा, लेकिन चीन के साथ उलझा रहेगा। लेकिन चीन के साथ जारी विवाद में पाकिस्तान को बुरी तरह धोया। भारत ने पाकिस्तान के साथ मुस्लिम देशों की संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की भी धज्जियां उड़ा दी। दरअसल पूरा मामला हम बताते हैं। पाकिस्तान के कहने पर कुछ ही दिन पहले ओआईसी का प्रतिनिधिमंडल पीओके पहुंच गया। वही पीओके जो भारत का इलाका है। पीओके पहुंचकर ओआईसी के प्रतिनिधिमंडल ने भारत पर बेवजह की बयानबाजी की, भारत को उकसाने की कोशिश की। फिर क्या था, भारत ने पाकिस्तान के साथ ओआईसी को भी खुली चुनौती दे दी। भारत ने एक ही झटके में ओआईसी के 57 देशों को खुली चुनौती दे दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस्लामिक देशों का संगठन घोर सांप्रदायिक है। ओआईसी पक्षपात करने वाला देश है। यह संगठन तथात्मक रूप से गलत स्टैंड लेने पर पहले ही अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। भारत ने ओआईसी की इतनी बेइज्जती की कि पीओके पहुंचे उनके प्रतिनिधिमंडल के लोग अब अपने देश में जाने में भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। भारत ने कहा कि ओआईसी का महासचिव भी अब पाकिस्तान का प्यादा बन चुका है। अरिंदम बागची ने ओआईसी के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा को आड़े हाथों ले लिया। मान न मान मैं तेरा मेहमान। दरअसल अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पीओके पहुंचे ओआईसी के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता ढूंढने के लिए इस्लामिक संगठन एक योजना पर काम कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि ओआईसी बिना बुलाए किसी शादी में खाने और नाचने पहुंच गया हो। आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एजेंडा फैलाना हो या कर्नाटक के हिजाब विवाद को फैलाना हो, ओआईसी अपनी करतूतों पर हमेशा खरा उतरा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश की सबसे बड़ी खबर कि बुरा फंसा चाइना। 5 देशों ने किया भारत के लिए बड़ा ऐलान। जी हां, चीन के 300 जवानों ने सीमा में घुसने की कोशिश की तो भारत के 20 जवानों ने खदेड़ दिया। चीन ने आसमान में एक ड्रोन उड़ाया तो सीमा पर भारत ने लड़ाकू विमानों को दौड़ा दिया। इसी बीच विश्व के 5 बड़े देशों ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 शक्तिशाली देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। आपको बता दें, दिसंबर महीने में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर आयोजित बैठक में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने अध्यक्षता की है। अंदेशा है कि चीन यहाँ भी अपनी करतूत दिखाएगा। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर विरोध कर सकता है चीन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश के तवांग की एक टूरिस्ट लेक स्टंस्टर लेक, जो कि राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। बड़ी तादाद में यहाँ पर्यटक आते हैं तो हर वक्त सेना की तैनाती भी रहती है। स्टंस्टर लेक 12,487 फीट ऊंची है। वहाँ सैनिकों की तैनाती को और भी सख्त कर दिया गया है। सैनिकों की संख्या को और बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि तवांग में चल रहे तनाव के बीच भारत किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं चीन बॉर्डर की तरफ, जो कि सबसे बड़ी खबर लेके आ रहा है कि चीन बॉर्डर पर भारत का सबसे प्रचंड रूप देखा गया। तवांग झड़प के बाद ईस्टर्न मोर्चे पर भारतीय वायुसेना की वॉर एक्सरसाइज जारी है। राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000, तेजस इस वॉर ड्रिल का हिस्सा हैं। हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम को इस ड्रिल में शामिल किया गया है। 15 और 16 दिसंबर के इस युद्ध अभ्यास के बाद भारतीय वायुसेना का 20 दिसंबर को दूसरा युद्ध अभ्यास शुरू होगा। अब एक नजर डालते हैं अपने जाबाज फाइटर जेट्स की खासियत पर। राफेल, जबकि राफेल 1 मिनट में 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा सकता है, तो वहीं रडार को चकमा देने में भी माहिर है राफेल। सुखोई 30 MK1 की बात करें तो 12 टन तक युद्ध सामग्री लोड करने में सक्षम है। भारत के पास ऐसे कई सारे सुखोई हैं। मिराज 2000 की बात करते हैं तो 1999 के कारगिल युद्ध में अहम भूमिका में रहा था मिराज 2000। भारत के पास करीब 50 मिराज 2000 विमान हैं। बढ़े अगली खबर की तरफ तो सेना तैयार, ड्रैगन पर होगा करारा प्रहार। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। जहां आसमान में युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, लड़ाकू विमान तैनात किए जा रहे हैं, वहीं भारतीय चीन तनाव को देखते हुए पीएलए के मुकाबले के लिए
LAC पर K9 ब्रिज टैंक्स की बड़ी संख्या तैनात कर दी गई है। जी हाँ, एक टैंक की 155 mm 52 कैलिबर की क्षमता है। एक टैंक की। अब तवांग से लद्दाख तक दुश्मन जलकर होगा खाक। सबसे बड़ी खबर, चीन की साजिश का हुआ पर्दाफाश। पैंगोंग झील की पूर्वी किनारे पर चीन ने बनाई सुरंग। चीन ने 250 मीटर लंबी सुरंग बनाई है पैंगोंग झील के किनारे। सुरंग के पीछे चीन का मकसद साफ है। सैटेलाइट से सैन्य सामान को छिपाने के लिए बनाई गई है चीन ने ये सुरंग। चीन साजिशों के पीछे नहीं हट रहा है। युद्ध में अगर इसे हथियार या अन्य युद्ध सामग्री तभी से छिपाकर लानी है और सैटेलाइट से बचानी है ताकि किसी की नजर न लगे, तो उसने सुरंग का रास्ता निकाल लिया। लेकिन भारतीय सेना हर वक्त, हर तरफ और हर तरह से तैयार है। अब बड़ी खबर छपरा से, जो शराब पिएगा वो मरेगा। छपरा के जहरीली शराब ने मचाया है तांडव। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 42 तक पहुंच गई है, जबकि 12 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इन मौतों की जिम्मेदारी तय करने के बजाय राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तो नसीहत देते नजर आए या फिर जख्मों को कुदेरने वाली भाषा बोलते दिखे। एक बार फिर से संवेदनशील बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार। पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को सवाल पूछने पर आंख और उंगली दिखाकर चुप करने को कह चुके हैं, तो अब बोले जो शराब पिएगा वो मरेगा। उदाहरण तो तय है, जो पिएगा वो मरेगा ही, यही तो बात है। लेकिन बिहार के ज्ञानी सीएम नीतीश कुमार ने ये नहीं बताया कि शराब की बंदी वाले बिहार में मौत का जाम आखिर कैसे बांट रहा है। हैरानी तो तब हुई जब नीतीश कुमार ने छपरा कांड को एक मामूली बात बताया। बढ़ते हैं खेल जगत की तरफ, तो KL राहुल और आथिया शेट्टी जल्द लेंगे फेरे। भारतीय क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता पुराना है। यहाँ कई जोड़ियां रिश्ते में बंध चुकी हैं। वहीं आथिया शेट्टी और KL राहुल अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। अंग्रेजी वेबसाइट पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 21 से 23 जनवरी 2023 में होगी शादी की रस्में। खबर मौसम की, तो मंदूस तूफान के बाद अब केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। कई जिलों में अलर्ट जारी। आधी रात में तमिलनाडु के मल्लापुर तट से टकरा सकता है। इसी के चलते NDRF की टीमें पहले से तैनात हैं। दिल्ली सबसे सर्द सुबह, न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिल्ली के साथ पूरे उत्तरी भारत में ठंड बढ़ेगी। ऐसी तरोताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। मिलते हैं अपनी नई पेशकश में इसी वक्त, इसी चैनल पर।